हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके सामने बीबीएयू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। और ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी लगभग मैं सभी कोर्स की कट ऑफ बताऊंगा। आप लोग ऑफिशियली जाके सभी कोर्सेज की इस इसकी वेबसाइट पे जाके सभी कोर्सेज की आप मतलब आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है। और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके अगर बिलो एवरेज मार्क्स है ना, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आपके मतलब ठीक ठाक मार्क्स है तो आप लोगों को ये मिल जाएगी। ठीक है। 300 में से अगर मैं मान लूँ कि 300 में से आपके अगर 100 भी मार्क्स है ना, तो भी आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो भी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बीबीएयू, ये लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और इसकी अपन सबसे पहले रैंकिंग देखें तो इसकी 55 के करीब NIRF रैंकिंग है। ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इसका एडमिशन प्रोग्राम में देखूं तो अभी तक इस साल का जो प्रोग्राम का जो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अभी इसने जारी नहीं किया है। जब ये एडमिशन शुरू करता है तभी यहाँ पर इसके अंदर यहाँ अभी NIRF रैंकिंग 42 दिया हुआ है, 55 नहीं 42 दिया हुआ है। ठीक है। पिछली बार से थोड़ा अपग्रेड हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा अभी तक पिछली बार वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इसके अंदर 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ था। पिछली बार बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर काउंसलिंग के अंदर 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2 बार रजिस्ट्रेशन कैसे कि उनके अंदर पहले तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक कट ऑफ लिस्ट जारी की और उस मेरिट लिस्ट के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, लेफ्ट आउट कर दिया था, मतलब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए थे। मान लिया कि मेरा अगर या फिर आपका अगर बीबीएयू में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में अगर आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो जाता है तो आप बीबीएयू को छोड़ करके बीएचयू में चले जाते हैं, तो बीबीएयू की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी सीटें क्या हो गई थी, वैकेंट हो गई थी। तो इन्होंने 1-2 राउंड निकाले, राउंड निकालने के बाद भी बच्चे नहीं आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये रजिस्ट्रेशन लगभग सारी यूनिवर्सिटियों ने दोबारा करवाया है, क्योंकि टॉप की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने काउंसलिंग पहले नहीं करवाई थी, इसलिए बहुत सारे बच्चे लास्ट में लेफ्ट आउट किए थे। जैसे बीएचयू का सबसे लास्ट में काउंसलिंग हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि बीएचयू है, जेएनयू है, डीयू है, इनका जो काउंसलिंग है वो थोड़ा लेट हुआ था, इसलिए जो पहले जिन्होंने काउंसलिंग शुरू की थी उन्होंने क्या किया था, पहले से ही बाहर मतलब पहले से ही उन्होंने काउंसलिंग किया था, इसलिए बहुत सारे बच्चे छोड़ छोड़ के चले गए थे। तो बीबीएयू के साथ साथ में सीयू पंजाब है, सीयू राजस्थान है, ठीक है, सीयू गुजरात है, सीयू हरियाणा है, इन सब ने दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले थे, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले थे। सीयू एसबी साउथ बिहार है, ठीक है, ऐसी झारखंड है, इन सभी यूनिवर्सिटियों ने अपने अपने नए रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन निकाला। और ये सारी यूनिवर्सिटी मैं बता दूं, दोबारा मैं नाम ले लेता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको अगर एवरेज से नीचे मार्क्स है तो आपको आसानी से मिल जाएगी, एक बार नहीं तो आपको लास्ट तक आराम से मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बारे में बीबीएयू की बात कर रहा तो सीधे स्पॉट काउंसलिंग की बात करूँगा, क्योंकि इससे बाद में जो न्यू रजिस्ट्रेशन आया था उस न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा एडमिशन नहीं हुए थे, दो तीन कोई सीटें वैकेंट थी, उससे कोई वो जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी कंसीडर नहीं होगी। ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर जैसे स्पॉट मेरिट लिस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपने अपने कोर्स के अनुसार बहुत सारे यहाँ पर मेरिट लिस्ट, जो भी आपका कोर्स है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री मेंटर होने के नाते यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री को चूज़ करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है। और एक बात मैं पहले से बता दूँ कि इसके अंदर जो बीबीएयू के अंदर जो ओबीसी और जनरल की जो कैटेगरी है उन दोनों को एक ही जैसा कंसिडर किया गया है। ओबीसी को अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया है, उनको जनरल के अंदर डाला गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर ये दलितों को ऊपर उठाने के लिए इनकी जो सीटें हैं उनको ज़्यादा सीटें डाली गई। SC ST की वहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा है, जनरल के बराबर सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर
इसको अगर मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो कट ऑफ है, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं, और उसके साथ साथ नाम तो अगर आपका ओबीसी लिखा हुआ, बट ये रियल में ये ओबीसी नहीं है, यहाँ पर ये जनरल के अंदर कंसीडर किया, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, ठीक है, बट नंबर 141 है और वहाँ पर ऊपर ओबीसी लिखा हुआ है 142 है। तब आप देख सकते हैं कि ओबीसी का ज़्यादा कैसे जा सकता है। इसका मतलब ये है, इन्होंने जो ओबीसी को है वो जनरल के साथ में कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सबसे जो कम मार्क्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं 119, ठीक है, 119 यहाँ पर आपके मार्क्स, ठीक है, फीमेल के, और मेल के 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 या 119 इसकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 113 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस भी इन्होंने सेम में ही कंसिडर किया गया है, तो आप ईडब्ल्यूएस के अनुसार देख सकते हैं। फिर एससी एसटी की कट ऑफ इनकी अलग है, ठीक है। तो एससी एसटी की जो कट ऑफ है स्पोर्ट काउंसलिंग में वो गई है, एससी की गई है 44, और एसटी की स्पोर्ट काउंसलिंग में सीटें खाली नहीं थी, तो एसटी की यहाँ पर पता नहीं चलेगा। तो एससी की यहाँ पर 44 नंबर तक इतनी नीचे कट ऑफ गई है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी कोर्स में आप अपने कोर्स के अनुसार, ये एकदम ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं कि कौन से कोर्स में कितनी फ़ीस है। जिस कोर्स के अनुसार अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में कितनी फ़ीस है। जैसे कोई भी एमएससी केमिस्ट्री ले रहे हैं तो एमएससी केमिस्ट्री के अनुसार यहाँ पर कितना फ़ीस है, और वहाँ पर पेड सीट का कितना फ़ीस है, वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर पीछे जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाल के, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी, एकदम ऑफिशियली जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एडमिशन प्रोस्पेक्ट्स पीजी कोर्सेज 2023-24, ये जो प्रोस्पेक्ट्स है ये 2023-24 का है, क्योंकि 24 वाला अभी तक आया नहीं है। जब ये तब ये आएगा जब ये एडमिशन शुरू करेगा, तब आप देख सकते हैं। जब आप ऑनलाइन देखते रहिएगा, जैसे इसका फॉर्म आता है तब आप इसका प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। तब तक मैं इसके 2023-24 के प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार दिखाता हूँ। उनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो लगभग सेम ही रहता है, 24 में थोड़ा बहुत कोई चेंजेज हुआ है, बाकी लगभग सेम ही रहेगा। तो वहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका फ़ीस देख सकते हैं, कौन से कोर्स में कितना फ़ीस है और कितनी महंगी यूनिवर्सिटी है, कि आपको लगता है कि महंगी है, सस्ती है, या फिर कुछ कोर्सेज़ में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जैसे कोर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, जूलॉजी है, इनमें तो बहुत कम फ़ीस है। और बाकी कुछ कोर्सेज है जो पर्टिकुलर कोर्सेज जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डेट शेड्यूल दिया हुआ है, ये पिछली साल का है तो इस बार काम का नहीं है। अपन सीधे यहाँ पर चलते हैं, कोर्सेज़ के बारे में देखते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ, सबसे पहले एमए का दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है। अगर आपने पहले बीबीएयू भरा है इसके अंदर तब यहाँ पर एलिजिबिलिटी पढ़ी होगी, और फिर भी दोबारा पढ़ लीजिएगा एलिजिबिलिटी। और उसके बाद में टोटल सीटें दी हुई है, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस को अलग से कंसिडर किया गया है, बट यहाँ पर ओबीसी नहीं लिखा है। इसका मतलब ओबीसी को जनरल के अंदर कंसिडर किया गया है। बाकी एससी एसटी की सीटें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, मतलब जनरल के बराबर है। इसका जो ट्यूशन फ़ीस है पर सेमेस्टर वो 1500 है एमए के लिए, ठीक ठाक है। अगर आपका पेड सीट से सिलेक्शन होता है तो पर सेमेस्टर की बात है, पर ईयर की नहीं, पर सेमेस्टर आपका 15,000 रुपये एमए के अंदर है। लगभग सभी एमए के कोर्सेज में यही फ़ीस है। उसके बाद में एमएससी इकोनॉमिक्स में आपका ट्यूशन फ़ीस 16,000 है, पेड सीट है ही नहीं इसमें।
MA एजुकेशन में 5,000। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ अपने कोर्स के अनुसार कोई जो भी आपका कोर्स है, जैसे MSc इन्वायरमेंटल साइंस में है इसमें भी 1500 ही है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी 1500 ही है। पेड सीट इसका 25,000 है। पेड सीट महंगा है। MSc जूलॉजी है। बाकी सभी कोर्सेज के अंदर 1500 ही है, बट अगर इसका जो पेड सीट है वो अलग अलग है किसी भी कोर्स में। जैसे MSc फिजिक्स में है तो पेड सीट में इसका 25,000 है। बाकी आपका रेगुलर जो सीट है उसके अंदर 1500 ही है। पर एडमिशन फ़ीस ये लेती है लगभग 7 से 8,000 रुपये। जब शुरुआत में आप लोग जाते हैं तो इसके अंदर 7 से 8,000 रुपये आपका एडमिशन फ़ीस लग जाता है। जैसे पर्टिकुलर कोई कोर्सेज है, जैसे MSc लाइफ साइंस के अंदर 15,000 रुपये इसका फ़ीस है। ट्यूशन फ़ीस 15,000 है। और फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में 20,000 है। तो कुछ कोर्सेज महंगे है, इसमें पेड सीट है भी नहीं। ठीक है, रेगुलर सीट की भी काफ़ी महंगी फ़ीस है। फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी इसके अंदर 25,000 रुपये है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अपने कोर्स के अनुसार जो भी आपका कोर्स है। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। B.Ed भी दिया हुआ है, 10,000 रुपये B.Ed का है। ठीक है, बाकी ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया हुआ है, ये तो अलग से है। ठीक है, तो ये था आपका अरे यार, किसी भी तरह का और डाउट है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।